गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट सेकंड में जो है एपोसाइनेसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं और मैंने आपको पुष्प तक बता दिया था। आगे चलते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम में। तो एपोसाइनोसी कुल में मैंने आपको बताया था कि पुष्प कैसा होता है, सहपत्री होता है। असहपत्री नहीं होता, सहपत्री भी होता है और सहपत्री की भी होता है, दोनों ही इसमें पाए जाते हैं। कैलिक्स की बात कर लेते हैं। कैलिक्स जो है वो 5 होते हैं और वैसे तो ये गैमोसेपल्स होते हैं, परंतु कभी कभी कैसे होते हैं, ये जो है अलग अलग भी पाए जाते हैं। कैलिक्स सेपल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। वैसे तो एक यूजुअली जो इसका लक्षण है वो क्या है, वो है गैमोसेपल्स, लेकिन ये पॉलीसेपल्स भी होते हैं। पॉलीसेपल्स जैसे इसमें होते हैं कैथेरेंथस रोजियस में होते हैं, ठीक है। जो सदाबहार का पुष्प है उसके अंदर कैलिक्स अलग अलग होते हैं। कोरछादी इम्ब्रिकेट क्विक्वेंशियल होता है। कैसे होता है? इम्ब्रिकेट क्विक्वेंशियल, इसे कोरछादी पंचकी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरछादी पंचकी इसे हम कहते हैं। कैसे होता है कोरछादी पंचकी, उनके बारे में भी हम देखेंगे अभी। कोरछादी पंचकी जो विन्यास है वो किस प्रकार का होता है वो हम जान लेते हैं। देखिए कैसे होता है। जैसे एक तो ये हो गया, मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ। ये तो हो गया कौन सा, ये तो मान लो ट्विस्टेड हो गया, ठीक है। और ये एक बाहर हो गया, ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद एक क्या हो जाता है, अंदर हो जाता है। ये इस तरह से अंदर हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, फिर हो गया एक बाहर, इस तरह से ये एक बाहर और हो गया। तो अब आप देखेंगे ये तो हो गया अंदर, ठीक है, ये हो गया बाहर, ये हो गया बाहर, क्लियर। और जो अगला है वो हम ट्विस्टेड अगर बना दें तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि कोरछादी पंचकी क्या होता है, ठीक है। इस तरह से इसमें हम देखेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर बाहर। तो अब देखिए ये कहाँ है, ये अंदर है, पूरा अंदर है ये, ठीक है। ये ट्विस्टेड है, ये बाहर है, ये अंदर है और ये बाहर है। तो 2 अंदर हो गए, ठीक है, 2 बाहर हो गए और एक क्या हो गया, व्यावर्तित हो गया। इस प्रकार की जो व्यवस्था है जिसमें 2 अंदर 2 बाहर और एक व्यावर्तित होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोरछादी पंचकी। इसे हम क्या कहेंगे, कोरछादी पंचकी। इम्ब्रिकेट क्विक्वेंशियल होता है। जैसे ये किसमें पाया जाता है, नीरियम इंडिकम में पाया जाता है, ठीक है। और वैसे अगर हम देखें एपोसाइनेसी कुल में कुछ और पादप हैं, जैसे कैथेरेंथस रोजियस होता है। तो कैथेरेंथस रोजियस में कैसा होता है, ये कैथेरेंथस रोजियस में ये हमेशा वाल्वेट होता है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा, मान लो इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो हो जाता है नीरियम इंडिकम, ठीक है, यानी कनेर। लेकिन कोरछादी भी होता है जिसमें ये सारे एक दूसरे के सामने होते हैं, उसको हम कोरछादी क्या, कोर्सपर्शी। तो कोर्सपर्शी भी होता है वाल्वेट। वाल्वेट किस में होता है, कैथेरेंथस रोजियस में होता है, ठीक है। कैथेरेंथस रोजियस में कैसा होता है, वाल्वेट होता है। कैलिक्स का एस्टिवेशन कैथेरेंथस रोजियस में वाल्वेट होगा, क्लियर। आगे चलते हैं। जो बाह्य दल होते हैं उन पर शल्क पाए जाते हैं।
तो जो इसके अंदर कैलीसाइन स्क्वेमेल जिसे हम कहते हैं, कैलीसाइन स्क्वेमेली इसे हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से बाह्य दलों पर क्या पाए जाते हैं, शल्क पाए जाते हैं। आगे चलते हैं दलपुंज में, कोरोला में। कोरोला में क्या पोजीशन है? कोरोला में भी 5 पेटल होते हैं और गैमो पेटल्स अवस्था इनके अंदर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गैमो पेटल्स। 5 तो पेटल होते हैं और गैमो पेटल्स अवस्था इनके अंदर पाई जाती है, यानी कि सभी जो दल हैं वो जुड़े हुए रहते हैं और कई प्रकार से संरचनाएं बनाते हैं, यानी कई संरचनाएं बनाते हैं, तो जुड़े हुए रहते हैं। तो अधिकतर कैसे होते हैं ये? अधिकतर ये कैसे होते हैं? या तो ट्विस्टेड होते हैं, क्लॉकवाइज ट्विस्टेड माने जाते हैं, क्लॉकवाइज ट्विस्टेड होते हैं ये, ठीक है, क्लॉकवाइज ट्विस्टेड। ट्विस्टेड लिख दो चाहे सीधा ही, एक ही बात है, लेकिन जुड़े हुए रहते हैं ये, ठीक है, जुड़े हुए रहते हैं और अलग अलग आकृतियाँ बन जाती है। जैसे जो कैरिसा है और इक्नोपर्स है, इनमें इसके अलावा दलपुंज कैसे हो जाते हैं? दीवटाकार हो जाते हैं, कीपाकार हो जाते हैं, ठीक है। तो सेल्वर लाइक दीप जैसी संरचना, सेल्वर लाइक किसमें है? ये है कैथेरेंथस रोजियस में, ठीक है, दीपक जैसी संरचना बन जाती है, ठीक है। इसी तरह से इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलिफोरम, इसे कीपाकार कहते हैं, नीरियम इंडिकम में बनती है, ठीक है। नीरियम इंडिकम में कैसी होती हैं? ये कीप जैसी संरचना बना लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो बेल सेप्ट है घंटाकार, वो एलामेडा में होती है, ठीक है। घंटाकार किस में होती है? एलामेडा में। तो इस तरह से इनके अंदर जो है सभी कोरोला के भाग मिलकर के इस तरह से ये बना लेते हैं। आगे देखिए, जो प्रत्येक दल है उससे कई अतिवृद्धियाँ निकलती हैं और एक कोरोना बनाती है। नीरियम में प्रत्येक दल से सूत्राकार अतिवृद्धियाँ निकलकर एक कोरोना बनाती है। नीरियम इंडिकम का जो पादप है उनके अंदर देखिए इनके अंदर कैसे बनता है। देखिए जैसे मान लो ये हमने दल बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वाला भाग है, यहाँ पर जहाँ पर इनका जुड़ाव है इनके और इनके बीच से, इस तरह से जो अतिवृद्धियाँ निकली होती हैं, इससे भी निकलेगी और इससे भी निकलेगी और इससे भी निकलेगी और इससे भी निकलेगी, और ये एक जगह संयुक्त होकर के क्या बना लेती हैं? छत्रक बना लेती हैं और यहाँ पर पुंकेसरों के साथ ये संयुक्त होती हैं। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था है वो पाई जाती है नीरियम इंडिकम में, ठीक है। तो इस तरह का कोरोना एक बन जाता है नीरियम इंडिकम में, और उस कोरोना में साथ ही साथ क्या होते हैं? साथ ही साथ उसमें पुंकेसर होते हैं। आगे चलते हैं तो ट्विस्टेड जो व्यावर्तित है वो तो आप समझ गए होंगे, एक भाग दूसरे भाग से आगे से ढका हुआ है, पीछे से खुला हुआ है, इस तरह से होता है। ट्विस्टेड एक बार फिर बता देता हूँ। ट्विस्टेड जो है जैसे एक ये हो गया, क्लियर, ठीक है। अब ये अगला हो गया, दूसरा, ये तीसरा हो गया, ठीक है, ये चौथा हो गया। तो ये ट्विस्टेड है, ये ट्विस्टेड है और ये भी ट्विस्टेड हो जाएगा। कैसे? ऐसे। अब ये सारे ट्विस्टेड हैं। तो इस प्रकार से ट्विस्टेड अवस्था इनके अंदर पाई जाती है। आगे चलते हैं एंड्रोशियम में। एंड्रोशियम, तो एंड्रोशियम में देखिए पुंकेसर कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। स्टेमन्स 5 होते हैं, ठीक है। और ये एपीपेटल्स होते हैं। एपीपेटल्स का मतलब दलों के साथ जुड़े हुए रहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था डायग्राम से, इस तरह से ये जुड़े रहते हैं। एंटीसेपल्स होते हैं, यानी ये किसके सामने होते हैं? दलों के सामने होते हैं, एंटीसेपल्स होते हैं। पूतंतु छोटे होते हैं
और पराकोष्ठ द्विकोष्ठ की अंतर्मुखी और आधार लग्न होता है। ठीक है, जो फिलामेंट, शॉर्ट फिलामेंट इसके अंदर पाए जाते हैं, शॉर्ट फिलामेंट। ठीक है, डाइथिकस होते हैं, क्लियर, बेसी फिक्स्ड होते हैं, आधार लग्न, और इंट्रोज होते हैं, अंदर की ओर खुलने वाले होते हैं। ठीक है, इस तरह की इसमें व्यवस्था है। तो देख लेते हैं, अगर मान लो ये सारे दल हैं, ठीक है, ये सारे दल हैं, क्लियर, और मैं एक बार रफली आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ सर, यहाँ बनेगा ये, ठीक है। तो अब देखिए, इसके अंदर अगर हम देखें पुंकेसर किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, तो पहली बात तो ये कि ये क्या है, किसके साथ जुड़े हुए रहते हैं, ये जुड़े हुए रहते हैं इनके साथ, तो ये इनके साथ इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कोरोला है वो खुद भी क्या है, संयुक्त है, तो ये यहाँ पर ये हो गए, अंदर की ओर खुलते हैं, अंदर की ओर खुल रहे हैं, ये अंदर की ओर खुल रहे हैं। ठीक है, ये अंदर की ओर खुल गए। ठीक है, और अब देखोगे यहाँ पर ये क्या है, सेपल है, तो मैंने लिखा है एंटी शेपल। एंटी शेपल का मतलब होता है जो बाह्य दल है उसके सामने, बाह्य दल मुखी होते हैं, विमुखी होते हैं। ठीक है, तो ये दलों, ये बाह्य दल हैं और इनके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी तरह से इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, और इसके सामने ये, तो ये एंटीसेपल हो गया। और एपीपेटल्स का मतलब है कि ये इस तरह से दलों के साथ जुड़े हुए हैं, ये दलों के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था इनके अंदर देखने को मिलती है। क्लियर, तो ये हो गया एंड्रोशियम। बाकी इसमें डाइथिकस, और ये आप जानते ही हो, इस तरह से दो इसके अंदर क्या होते हैं, एंथरकोस्ट होते हैं, और ये बेसी फिक्स्ड अवस्था है। ठीक है, पूतंतु छोटा ही होता है। आगे चलते हैं, एंड्रोशियम के बाद गायनोशियम। गायनोशियम, गायनोशियम इसमें बाइकार्पिलेरी होता है, और एपो और सिनकार्पस दोनों ही अवस्था पाई जाती है। इंफीरियर और सुपीरियर अवस्था भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो देखिए कैसा होता है बाइकार्पिलेरी। पहली बात तो ये कि द्विअंडपी होता है। ठीक है, सिनकार्पस और एपोकार्पस ज़्यादातर कैसा होता है, एपोकार्पस होता है। सिनकार्पस कभी कभी मिलता है, ज़्यादातर कैसा होता है, एपोकार्पस होता है। ठीक है, एपोकार्पस में जो है वो अलग अलग रहते हैं। कैथरेंथस रोजियस इसका एग्जाम्पल है, जिसके अंदर जो अंडप हैं वो अलग अलग रहते हैं। ठीक है, एलामेडा में संयुक्त रहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है एलामेडा, ये तो सिनकार्पस का है, और इसमें जैसे नीरियम इंडिकम, इसके अंदर एपोकार्पस अवस्था है। ठीक है, आगे चलते हैं सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर और इंफीरियर दोनों ही अवस्थाएं इस कुल के पादपों में देखने को मिलती हैं। जैसे जो सुपीरियर है वो अधिकतर पादपों में सुपीरियर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो पादप हैं उनमें कैसी होती हैं, सुपीरियर होती हैं, चाहे वो नीरियम इंडिकम हो, चाहे वो कैथरेंथस रोजियस हो, और चाहे वो कोई और पादप हो। लेकिन अगर हम एलामेडा की बात करें
तो इसके अंदर कैसा होता है, इन्फीरियर होता है, और बाकी इसमें सब में कैसा होता है, इन नीरियम इंडिकम में कैसा होता है, सुपीरियर होता है। ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर होती है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। आगे चलते हैं। जो अधिकतर जो स्थितियाँ होती हैं उनमें निचले भाग में दोनों अंडक जो हैं वो स्वतंत्र होते हैं और अलग अलग अंडाशयों का निर्माण करते हैं, लेकिन इनके लिए वर्तिका एक ही होती है, ठीक है। ओवरी वाल जो हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। नेक्टरी यानी हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर जो है अंडक द्विअंडपीय अवस्था होती है, लेकिन जो अंडाशय है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। दो भागों में डिवाइड कैसे हो जाएगा देख लेते हैं। इस तरह से दो भाग इसके बन जाएंगे। एक भाग तो ये हो गया, जैसे दूसरा भाग ये हो गया, ठीक है। क्लियर? दो भाग इस तरह से बन जाएंगे। इनके बाहर इस तरह से ऊपर नीचे क्या होती हैं, नेक्टर डिस्क होती हैं, ये नेक्टर डिस्क हैं। अब रही बात अंडकों की व्यवस्था की, तो अंडकों की व्यवस्था जो है वो इस तरह से इनके अंदर होती है। एक तो ये हो गया अंडक, दूसरा ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। तो द्विअंडपीय अवस्था है इसके अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ओवरी जो है वो दो भागों में डिवाइड हो चुकी है। ये ओवरी वाल है इसकी, ये ओव्यूल है, ये प्लेसेंटा है, ठीक है, ये नेक्टर है। तो इस प्रकार की इसमें ओवरी हमें देखने को मिलती है। क्लियर? आगे चलते हैं। जो इनके लिए जो स्टिग्मा और स्टाइल है वो एक ही होती है दोनों के लिए, ये भी आपको याद रखना है, अलग अलग नहीं होती है। आगे है फ्रूट। फ्रूट जो है, अब देखिए कुछ अगर हम देखें इसमें कुछ और बातें रह गई हैं, उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। गायनोशियम में क्या क्या बातें रह गई देख लेते हैं। देखिए जो वियुक्त अंडपी है, वियुक्त अंडपी मतलब जिनके अंदर अंडक अलग अलग हैं, ठीक है। अंडक जब अलग अलग होते हैं तो उनके अंदर मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, ठीक है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन विद एपोकार्पस ओवरी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, राइटिया में होती है ऐसी। राइटिया में इस प्रकार की कंडीशन होती है कि जहाँ पर वियुक्त अंडपीय अवस्था है और मार्जिनल प्लेसेंटेशन वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। और जो संयुक्त अंडपीय अवस्था है, संयुक्त अंडपीय अवस्था उनके अंदर अक्षीय बीजांड विन्यास होता है, ठीक है। जो संयुक्त अंडपीय अवस्था है अक्षीय बीजांड विन्यास, एक्साइल प्लेसेंटेशन विद सिनकार्पस, सिनकार्पस ओवरी, ठीक है। जो संयुक्त अंडपीय अवस्था है वहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या पता चलता है कि जो सिनकार्पस कंडीशन है वहाँ पर हम देखेंगे तो एक्साइल प्लेसेंटेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जब जो है सिनकार्पस है तो ये देखिए एक्साइल प्लेसेंटेशन कई पादप हैं, जैसे नीरियम इंडिकम ही मान लो। वैसे नीरियम इंडिकम में क्या होती है, एपोकार्पस कंडीशन होती है, लेकिन अलग अलग जैसे उसकी वैरायटी है तो उस हिसाब से कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर सिनकार्पस कंडीशन भी है। और जब सिनकार्पस कंडीशन होती है तब क्या होता है, एपोकार्पस के तो साथ होती है मार्जिनल प्लेसेंटेशन, और एक्साइल प्लेसेंटेशन कब होता है, सिनकार्पस जब होती है तब, ठीक है। इसके अलावा और इसके गायनोशियम के क्या लक्षण हैं, जो एलामेंडा है उसमें वित्तीय बीजांड विन्यास पाया जाता है। एलामेंडा में कौन सा बीजांड विन्यास पाया जाता है, वित्तीय बीजांड विन्यास पाया जाता है, ठीक है। और बाकी मैं आपको बता चुका हूँ ओवरी सुपीरियर इन्फीरियर में, तो सुपीरियर जैसे इन्फीरियर जो ओवरी है वो प्लूमेरिया में होती है, एलामेंडा में होती है,
ठीक है। और जो सुपीरियर ओवरी है जैसे नीरियम इंडिकम, कैथेरेंथस रोजियस, इनके अंदर होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्रूट, फ्रूट इनके अंदर कैसा होता है, फोलिकल जोड़ा होता है, ठीक है, फोलिकल जोड़ा होता है। समारा का पुंज पाया जाता है, ठीक है, समारा का पुंज होता है, बेरी होता है, डूब फल भी होता है और संपुटिका कैप्सूल भी होता है। तो अलग अलग इसमें जो है फल पाए जाते हैं। सीड जो है इनके अंदर इसी में ही आता है। और आगे चलते हैं। पुष्पसूत्र में पॉलिनेशन कीटों द्वारा होता है हमेशा ही, क्योंकि इनके अंदर मकरंद पाया जाता है, इसलिए कीटों द्वारा ही होता है। और इसके अंदर देखिए अब आगे जो इसका पुष्पसूत्र है वो कैसे होगा, तो BR है इसके अंदर, BRL2 ब्रैक्टियोलेट अवस्था भी है, त्रिज्या सम्मित है, ठीक है, द्विलिंगी है। कैलिक्स में 5 भाग या तो फ्री हो सकते हैं या फिर जुड़े हुए हो सकते हैं। कोरोला में 5 जुड़े हुए रहते हैं। एंड्रोशियम में 5 होते हैं। ये स्टेमन इनके साथ कोरोला के साथ जुड़े हुए रहते हैं, पेटल के साथ। गायनोशियम में द्विअंडपी अवस्था, संयुक्तअंडपी और वियुक्तअंडपी दोनों ही हैं, और वियुक्तअंडपी भी होती है। और सुपीरियर और इन्फीरियर ओवरी, तो सुपीरियर ओवरी इसमें प्रधान लक्षण है, क्योंकि अधिकतर पादपों में सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। तो इस तरह से हम इसको लिख देते हैं। अगर सुपीरियर ओवरी होती है तो फिर अधिकतर जुड़ी हुई ही होती है। क्लियर। आगे चलते हैं। एक फ्लावर में, इसका एक फ्लावर पढ़ेंगे हम, नीरियम इंडिकम, ठीक है। कैथेरेंथस रोजियस भी हम पढ़ सकते हैं, नीरियम इंडिकम भी हम पढ़ सकते हैं। तो हम नीरियम इंडिकम पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में नीरियम इंडिकम के बारे में ही पूछा जाता है। नीरियम इंडिका क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं कनेर, ठीक है। कनेर जो है उसको हम कहेंगे नीरियम इंडिका। इसे कंडील भी कहते हैं। स्वीट सेंटेड ओलियंडर होता है इसका नाम, स्वीट सेंटेड ओलियंडर इसको हम कहते हैं। इसे हम कंडील भी कहते हैं, ठीक है, कंडील, इसको कंडील भी कहते हैं। क्लियर। तो नीरियम इंडिकम जो है इसके बारे में हम जानेंगे। स्वभाव इसका बहुवर्षीय होता है। हैबिट जो है इसकी क्या होती है? हैबिट ये पेरेनियल होता है। कैसा होता है? बहुवर्षीय होता है। कई वर्षों तक अपने आप को ये बचाए रखता है। एवरग्रीन होता है और मिल्की लैटेक्स युक्त होता है, ठीक है, और शर्ब होता है। तो पेरेनियल शर्ब है ये, ठीक है। क्या है? झाड़ी है, ठीक है। और साथ ही साथ कैसा है? ये एवरग्रीन होता है और मिल्की लैटेक्स युक्त होता है, ठीक है। डिफ्यूज्ड भी होता है, विस्तृत होता है ये, डिफ्यूज्ड और एवरग्रीन, सदाबहार होता है, ठीक है। मिल्की लैटेक्स, दूध या क्षीर युक्त होता है, ठीक है। ये इसकी हैबिट है। झाड़ी होती है, बहुवर्षीय झाड़ी, सदा हरित, हमेशा हरा रहने वाला। जड़ें इसमें ब्रांच्ड टू टेप रूट होती हैं। रूट जो है वो क्या होती हैं? ब्रांच्ड टेप रूट इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। स्टेम इनके अंदर कौन सा होता है? स्टेम देखिए झाड़ी है और ये कैसी है? सदा हरित है। तो ये देखिए सीधा, शाखी, ठोस, आधार भाग काष्ठीय, तरुण भाग शाकीय होता है, ठीक है। तो देखिए इरेक्ट सीधा होता है, ठीक है, ब्रांच्ड होता है, ठीक है। और आधार भाग कैसा होता है? आधार भाग तो होता है काष्ठीय। बेस कैसा होगा इसका? बेसल पार्ट वुडी होता है और यंग पार्ट कैसा होता है? शाकीय। बेसल
पार्ट तो वुडी होता है, काष्ठीय होता है, ठीक है। यंग पार्ट या अपर पार्ट जो है, यंग पार्ट वो कैसा होता है, वो होता है हर्बेशियस यानी शाकीय होता है। क्लियर। इसके अलावा और क्या इसकी विशेषता है, और ये दूध या लेटेक्स युक्त होता है, बेलनाकार और एरोमिल होता है, ग्लैब्रस होता है, ठोस होता है, ठीक है। तो सॉलिड होता है, ग्लैब्रस होता है, सिलेंड्रिकल होता है, विद मिल्की लेटेक्स, दूध या छार इनके दूध या छीर इनके अंदर पाई जाती है, यानी कि मिल्की लेटेक्स होता है। सीधा, ब्रांच, शाखी, बेसल पार्ट वुडी, जो इसका आधारीय भाग है वो कैसा होता है, काष्ठीय। अपर पार्ट शाकीय होता है, यंग पार्ट जो है। सॉलिड, स्तंभ जो है वो सॉलिड होता है, मजबूत होता है। ग्लैब्रस एरोमिल होता है, रोम नहीं पाए जाते। सिलेंड्रिकल, बेलनाकार होता है, और विद मिल्की लेटेक्स, दूध या क्षीर युक्त होता है, ठीक है। देख लेते हैं पत्ती। लीफ कैसी होती है, तो डाइवर्सिटी अधिकतर किन में ही पाई जाती है, लीफ में ही पाई जाती है, ठीक है। बाकी तो लगभग सारे एक जैसे ही दिखते हैं, हैबिट के अनुसार थोड़े चेंज होते रहते हैं। सबसे मुख्य बात ये कि एक्स स्टिपुलेट होती है, एक्स स्टिपुलेट होती है, यानी अनुपर्ण इसके आधार पर नहीं पाए जाते, ठीक है। अनुपर्णी होती है ये, अनुपर्णी। सैवरंत होती है, और इसके अंदर देखिए जो इसका स्टिवेशन है वो कैसे होगा, पेटियोलेट होती है, सैवरंत, ठीक है। और अल्टरनेट या फिर रोल्ड होती है, अल्टरनेट भी नहीं, सॉरी, अपोजिट, अपोजिट और रोल्ड या तो सम्मुख होती है या फिर चक्रीय होती है। कैसी होती है, चक्रीय होती है, क्लियर। लंबी, रेखीय, बालाकार होती है। लैंसियोलेट होती है, लैंसियोलेट को हिंदी में कहते हैं बालाकार, ठीक है, बालाकार होती है, लैंसियोलेट पत्ती होती है। इसके अलावा और इसमें क्या विशेषता है, एंटायर, एक्यूट और लैदरी होती है। एंटायर, एक्यूट और लैदरी होती है, यानी कि लैदरी का मतलब कैसी होती है, चर्मिल होती है, मोटी होती है, गहरी हरी होती है, एरोमिल होती है, ग्लैब्रस होती है, ठीक है, एरोमिल होती है। इसके अलावा और क्या विशेषता है, लेटेक्स युक्त होती है, विद लेटेक्स और गहरी हरी, ठीक है, ग्रीन विद लेटेक्स, लेटेक्स पाया जाता है, पत्तियों के अंदर भी लेटेक्स पाया जाता है। एक यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट होती है, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट, ठीक है, एक श्रीय जालिकावत। अब कैसी होती देख लेते हैं। इस तरह की पत्ती इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है, ऐसी पत्ती इनके अंदर पाई जाती है। नीरियम इंडिकम जो है एक मध्य सिरा होती है, और उससे इस तरह से नीरियम इंडिकम आपके आसपास मिल जाता है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसके अंदर पुष्प आते हैं, ये पत्ती पाई जाती है, ठीक है। बालाकार होती है, बाले जैसी संरचना होती है इसकी। इसका जो सिरा है ऊपर वाला किनारा, जो इसका शीर्ष भाग है वो एक्यूट होता है, निशिताग्र, तीखा होता है। पत्ती मोटी, चर्मिल होती है, यानी लेदरी होती है। एंटायर, किनारे इसके स्मूथ होते हैं, अछिन्न कोर एंटायर को हम कहते हैं, स्मूथ भी कह सकते हैं, ठीक है। ग्लैब्रस, रोम नहीं पाए जाते, ग्रीन होती है, लेटेक्स युक्त होती है, और एक सिरीय जालिकावत में एक मध्य सिरा है और उससे निकली हुई अन्य सिराएं इनके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है, पार्श्व सिराएं। एक्स स्टिपुलेट होती है। और अपोजिट और रोल्ड का मतलब ये है कि रोल्ड मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इस तरह से रोल्ड जो है चक्रिक अवस्था, एक नोड पर चारों तरफ पत्तियां घूम जाती हैं, एक ही नोड पर बहुत सारी पत्तियां होती हैं और घूमकर एक चक्र बना लेती हैं। और अपोजिट अगर होगी तो इस तरह से अपोजिट भी होती हैं, इसी के अंदर अपोजिट होती है, क्योंकि एक दूसरे के सामने भी तो होंगी ये, तो अपोजिट
रोल्ड इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। अपोजिट एंड रोल्ड होती है, सम्मुख और चक्रिक होते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने पत्ती तक के लक्षण देखे हैं, बाकी के लक्षण हम कल जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।